विवेक धैर्य भक्त्यादि रहित हैं, आंसू झड़ते या कि आंसू गिरने चाहिए कि हम विवेक धैर्य भक्त्यादि रहित हैं, या मार्ग में आने के बावजूद सपने पीले पड़ते लगते हैं, अपन कुछ निराश भी हो जाएंगे कि क्या करें, भक्ति मार्ग में आ गए और हमको विवेक धैर्य भी नहीं हासिल हो रहे हो, भक्ति की तो बात दूर रही। पर जीवन में पतझड़ आने से जीवन का अंत नहीं होता, ऐसी पतझड़ें तो आती जाती रहेंगे, वसु जीवन को अंत नहीं है। ऐसी जो तुम्हारी कृष्णेव गतिर्मम की निष्ठा यदि तुम्हारी सुदृढ़ है तो फिर एक नयो वसंत तुम्हारे जीवन में खिल सकेगी। और वो वसंत कैसी होगी, वह वसंत को वर्णन श्री महाप्रभु जी चतुश्लोकी में कर रहे हैं। सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो वृजाधिप स्वस्यायमेव धर्मो ही नान्यः क्वापि कदाचन। संक्षेप में चतुश्लोकी ये बताना चाह रही है अपने को कि जो कृष्णाश्रित है सिंसियरली, हो ऐसे कौभंडकारी ढंग से नहीं, सिंसियरली जो कृष्णाश्रित है वहां में ये मादा एक दिन खेलेगो कि वाकु धर्म भी अपने कृष्ण के कॉन्टेक्स्ट में समझ में आएगो, वाकु अर्थ भी कृष्ण के कॉन्टेक्स्ट में समझ में आएगो, वाकु काम भी अपनो कृष्ण के कॉन्टेक्स्ट में समझ में आएगो, अपनो मोक्ष भी वाकु कृष्ण से रिलेटेड ही समझ में आएगो। जो धर्म कृष्ण से रिलेटेड नहीं है वो वाकु अपना धर्म नहीं लगेगो, जो अर्थ कृष्ण से रिलेटेड नहीं है वो वाकु अर्थ नहीं लगेगो, जो कामनाएं अपने हृदय की कृष्ण से रिलेटेड नहीं है उनको वो कामना नहीं समझ सकेगो, जो मुक्ति अपनी कृष्ण से रिलेटेड नहीं है वह मुक्ति को वो मुक्ति तरीके नहीं स्वीकार पाएगो। देखो बालबोध को छोड़े भयो धर्मार्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ को जो टॉपिक हती वो यहां से अब फिर पाछी उभरी पुष्टि मार्गी संदर्भ में। इतनी देर तक वाकु मैंने वो जैसे कैलकुलेटर में अपन जमा करके प्लस करके और मेमोरी में डाल दें कि नहीं, और फिर पाछो जब दूसरे फिगर से वाकु प्लस या माइनस करना है तब मेमोरी रिकॉल करके और फिर वह फिगर को अपन लावें। ऐसे बालबोध में छोड़े भयो धर्मार्थ काम मोक्ष मेमोरी में डाल के यहां महाप्रभु जी कैलकुलेटर के रिकॉल फंक्शन से वाकु फिर बाहर ला रहे हैं कि अच्छा अब लाओ, अब जमा खर्च देखो कैसे हो रहे हो। तो यहां में महाप्रभु जी बता रहे हैं कि जो कृष्णाश्रित तुम हो गए तो फिर चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कृष्णाश्रय इदम स्तोत्रम यह पठेत कृष्ण सन्निधौ तस्याश्रयो भवेत कृष्ण इति श्री वल्लभो ब्रवीत क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान ने अर्जुन को बात कह दी कि मैं क्या प्रतिज्ञा लूं, मेरे बिहाफ से तू जाके सब जगह शपथ खा के कह ले कि जो भगवान को भक्त है वह को कभी विनाश नहीं होएगा। भगवान को भक्त सच्चाई से होना चाहिए। भक्ति के नाम को नाटक करने वालों, भक्ति के नाम के ऐसो खोखलापन दंभ करने वालों के लिए भगवान कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं, ये बात ध्यान से समझो। तो वही बात महाप्रभु जी चतुश्लोकी में फिर से उठा रहे हैं कि पुष्टि मार्गे हरे दास्यम धर्म अर्थो हरिरेव ही कामो हरिदिदृक्षैव मोक्षो कृष्णस्य चेद्रम। पुष्टि मार्ग में जो भी कुछ तुम्हारे धर्म हैं वो ऐसे धर्म हैं कि जिन धर्मन से तुम हरि को दासत्व निभा पाओगे, जिन धर्मन से तुम्हारो हरि को दासत्व निभा पाओगे वो सब तुमको धर्म हैं। जिन धर्मन को करने से तुम्हारो हरि को दासत्व खंडित हो रहे हो है वो तुम्हारे कर्तव्य, वो तुम्हारी ड्यूटी पुष्टि मार्ग में धर्म नहीं हो सके। पे कृष्णाश्रित को कही जा रही बात है, हो सबको कही जा रही बात नहीं है। यह बात को फिर से ध्यान से समझियो, जाकि कृष्णाश्रय ही अभी डगमगा रहे हो है वाकु ये बात तो बिल्कुल ग्रीक लैंग्वेज लगेगी कि भाई क्या बोल रहे हो, ऐसे कैसे हो सके। अपने को भी चिंता हो जाएगा, ये कौन सी संकीर्णता पैदा कर दी कि कृष्ण के दास के अलावा कोई धर्म ही नहीं है। हम क्या खाएं नहीं, कि पिए नहीं, कि माँ बाप को अपने पाले नहीं, कि अपने बच्चान को पढ़ावे नहीं, स्कूल में भेजे नहीं। अरे भाई वो सारे के सारे जो तुम्हारे धर्म हैं वो ध्यान से समझो कि कृष्ण के दासत्व की अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट होंगे, तुम्हारे वाह अहंकार से प्रकट नहीं होंगे कि मैं बाप हूं और मुझको अपने बच्चान को पालन पोषण तो करना ही है, मैं पति हूं तो मेरी पत्नी को तो मुझको निभाना ही है, मैं पत्नी हूं तो मेरे पति की तो सेवा मुझको करनी, सब करनी है। पर वो जो चतुष्कोण है अब वो इतना एनलार्ज हो गया, इतना बड़ा हो गया वो चतुष्कोण कि तुम्हारी सारी अहंता और ममता कैंसल नहीं हो रही है,
पर वह भक्ति के चतुष्कोण को पार्ट बन जा रही है। वो तुम्हारी अहंता ममता से जुड़ी भाई सारी वस्तुएं पहुंच ही नहीं जा रही हैं, रब आउट नहीं की जा रही हैं, पर वो तुमने अपने भक्ति को जो स्क्वायर है वह को इतना एनलार्ज अच्छी तरह से कर लियो। अपने कृष्णाश्रय के दमखमसु तस्याश्रयो भवेत कृष्ण, वो कृष्णाश्रय के दमखमसु भक्ति को जो तुमने अपनो चतुष्कोण होतो वह को इतना विस्तृत कियो कि अब तुम्हारी सारी अहंता ममता धर्म पुरुषार्थ की, अर्थ पुरुषार्थ की, काम पुरुषार्थ की, मोक्ष पुरुषार्थ की तुम्हारे भक्ति को पार्ट हो गई। तो अब एक बात ध्यान समझो कि वाह बात को लेकर महाप्रभु जी ये कह रहे हैं, वाह को नहीं कि जाको कृष्णाश्रय ही डावाडोल है और जाको भक्ति को कोई समझ ही नहीं है, भक्ति जाको प्राप्त नहीं करनी है। मैंने मेरे को एक वक्त एक परिवार में ऐसा कटु अनुभव भयो कि अक्सर वह परिवार में मैं जातो तो उनने मुझसे कही कि महाराज बच्चा है, सब अंग्रेजी पढ़े हैं, कोई अपने धर्म में माने नहीं है और आप इनको कुछ समझाओ। अब मैं खुद ही परेशान हतो कि वह परिवार में समझने वाले कौन होंगे, मुझको भी खुद को संदेह हतो। मैंने कि कुछ नहीं, हाँ कभी समझाएंगे, देखेंगे, करेंगे। कुछ दिन बाद न जाने क्या चक्कर भयो, पता नहीं मुझको, मैं जिम्मेदार नहीं हुआ को, तो मुझको पूरी क्यों, तो मैंने वहां में कोई जात को इनिशिएटिव लिया नहीं, खाली सुनते रहे उनकी कंप्लेंट। कुछ दिन बाद ऐसा चक्कर भयो कि वह घर के बच्चा को ठाकुर जी की सेवा की बड़ी भारी रुचि जग गई अपने आप, न जाने कैसे। तो फिर एक वक्त वहां घर में मेरा जान भयो तो बाप ने मुझसे कही कि महाराज ये बच्चा को समझाओ ना, सेवा ही करते रहे, कुछ काम नहीं करे, अभी से सेवा करेगा तो फिर मेरा धंधा कौन संभालेगा। मैंने कहा अच्छा भयो ना अपन ने नहीं समझाया या को, नहीं तो अपने पे ही आ जाती तोहमत। तो मैंने वादिन अपने आप को बड़ी शाबाशी दी, बहुत सूझबूझ को काम किया कि या घर में अपन ने कोई जात को उपद्रव नहीं फैलायो, क्योंकि अब पहले वो ये बात कह रहे थे और बाद में ये बात है, आदमी क्या है, चर्षणी है, ये चर्षणी को नेचर है, समझ जाओ। हमारे दादाजी ने एक दिन मुझको एक ऐसी घटना बताई बड़ी मजेदार कि एक कोई परिवार में, धनिक परिवार में, दादाजी को बेचारे इनको पधारना होता तो अब वो डोकरा काफी बूढ़ो हो गयो, पर वो ऑफिस में जातो खुद और बेटा को सब चाबी है सौंप तो नहीं, न सिग्नेचर के बहुत राइट सौंपे, तो सारे जो बिजनेस के डिसीजन है तो बूढ़ो खुद लेते तो वह बेटा ने, वो बेटा भी कुछ है तो 50-60 बरस को, बाप है तो कुछ 70-80 को, एग्जैक्ट उम्र नहीं मुझको याद है। तो बेटा ने दादाजी को पूछी कि गुरुजी आ डोकरो क्यारे मरशे, तो कोई दिन से बताओ आप, कुंडली जोईने। दादाजी ने पता नहीं कुंडली देखी कि नहीं देखी, तो एक दिन वो डोकरा मर गया। तो दादाजी खरखरा करने गए वाक्य कि भाई तुम्हारे पिताजी मर गए, तो वह दिन वो रो रहे तो कि गुरुजी मारा माथानु छत्र चाली गयो। दादाजी ने लौट के अपने डायरी में वाको नाम गुरु के तरह लिख लिया कि ये मेरो भी गुरु है। तो पहले कुछ कहे तो कुंडली देखो कि बाप डोकरा जाएगा कब, और चले गए तो मेरे को बेवकूफ बना, भाई गांव को बेवकूफ बनावे तो अच्छी बात है, व्यवहार की बात है, पर मेरे से ही वाने कही थी कि कुंडली देख दो कि डोकरा कब गुड़केगा, मेरे हाथ में कुछ सौंपे नहीं है धंधा, और मेरे ही सामने ऐसा नाटक के गुरुजी मारा तो माथा नु छत्र चालियो गयो। तो दादी ने लौट के डायरी में वाको नाम गुरु लिख लियो कि ये गुरु है। गुरु ऐसे हुए अक्सर चर्षणी टाइप के। तो ये बात समझो कि ये चर्षणी होए तो फिर मुश्किल है बात, बाकी चर्षणी नहीं होए तो बात ठिकाने पड़ जाए अच्छी तरह से, कि वो अपने सारे पुरुषार्थ को अपने भक्ति से रिलेट करके देखने की सिफत, एक अंतर्दृष्टि वहां में पैदा हो जाएगी कि धर्म भी करूंगो तो ऐसे ढंग से कि जो भगवत सेवा को अंग बने, अर्थ भी करूंगो, अर्थोपार्जन भी करूंगो तो ऐसे ढंग से कि जो भगवत सेवा में मेरे अंग बन जाए, मेरी सारी जो इच्छाएं हैं उनको भी पूरी करूंगो तो ऐसे ढंग से कि जो भगवत विषयनी मेरी इच्छा है वह इच्छा की ये इच्छाएं पार्ट हो जाएं, और मेरा जो मुक्ति भी है तो वो वही तरह की मुक्ति होगी कि जामे मेरे सु भगवत भजन स्मरण बराबर निभ सके। ये आंखों एक टोटल इन चिकने ताजे नए हरे पत्तों के साए में सुनने फिर प्यार नया हो सकता है कि मूड में महाप्रभु जी यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि पुष्टि भक्ति मार्गी धर्म पुरुषार्थ स्वरूप निरूपणम सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिप
स्वस्य अयमेव धर्मो ही नान्य क्वापि कदाचन सर्वदा सर्वभावसु वृजाधिप को भजन, यही अपनो धर्म है और कोई भी धर्म कभी भी कहीं भी है नहीं। अब देखो कि ये जब अपन ने अपने धर्म को, जो अपनो भक्ति है वाको, जो स्क्वायर है वाको इतना एनलार्ज किया है, तब ये सब क्षुद्र सवाल स्वतः ही पैदा नहीं होंगे कि हमारे को सिर्फ आखों दिन सेवा ही करनी और कुछ करना ही नहीं। क्या, अरे मिस्टेक आप कर रहे हो। जो भी कुछ कर रहे हो सेवा के पार्ट में होएगो, सेवा सु सेपरेटली या सेवा सु इंडिपेंडेंटली नहीं होएगो। जो भी कुछ आप कर रहे हो, माने महाप्रभु जी यहां तक आज्ञा करें कि भक्त यदि सो रहे हो है तो सेवा है। सोनो तो बिल्कुल मृत्युवत माने गया है, तो सोनो मतलब आधी मौत है। पर महाप्रभु जी कहें कि भगवत सेवक है और सो रहे हो है, तो सो के जो है फिर फ्रेश हो जाएगा दूसरे दिन की सेवा करने के लिए। तो भगवत सेवक तो सो रहे हो है तो सेवा है। और ये तो बहुत नोबल कंसेप्ट है, पर एकदम वल्गर कंसेप्ट को भी महाप्रभु जी ने पायो और मलामशत त्यागे न शेष भागम तनव नये के लेवल पे बोल के बताया है कि कोई चिंता की बात नहीं है। जो तुम्हारे फंक्शन है सब भगवत सेवा के पार्ट बन सके हैं। वाह, बड़े एनलार्ज स्क्वायर में देखोगे ना तो ऐसे क्षुद्र प्रश्न पैदा ही नहीं होंगे कि क्या आखों दिन हमको भगवत सेवा ही करनी, कुछ करना ही नहीं, वही हमारा धर्म है और कोई धर्म ही नहीं है। ये एक क्या है, नेचुरल अपने को एक तरह को रिपल्शन या स्टेटमेंट के सामने आवे कि सस्यायमेव धर्मो ही नान्य क्वापि कदाचन। सुनते ही अपनो जो है वो भीतर रहो भयो संसारासक्त जीव है ना, वो मचल जाए, तिल मिला जाए कि आखिर क्या कहना चाह रहे हो, आखों दिन सेवा करें और कुछ काम ही नहीं करें। अरे भाई वो बात नहीं है। तुमने अपने जीवन के भक्ति को जो स्क्वायर है वो इतना एनलार्ज कर दिया कि तुम्हारे जीवन को कोई भी प्रसंग, तुम्हारे जीवन की कोई भी एक्टिविटी तुम्हारे भजन को पार्ट नहीं होए, ऐसे नहीं रह गई। या अर्थ को समझोगे ना तो बात बिल्कुल साफ तौर पे समझ में आएगी। और या अर्थ को समझोगे तो सर्वदा को अर्थ समझ में आएगा कि जो भी कुछ कर रहे हो वो सर्वदा नहीं, तो सर्वदा सेवा, तो सेवा की रीत उठा के देख लो, हो नहीं सके, क्योंकि सेवा में भी अनवसर तो है ही ना। सेवा में भी अनवसर तो कोई जंक्चर पे जाके करना ही है। तो अनवसर करने वाला वक्त सेवा कैसे करोगे? ज्यादा से ज्यादा तुम क्या करोगे? स्मरण करोगे। वह स्मरण भी कर सकोगे तभी तो करोगे ना, हर वक्त तो स्मरण नहीं कर सकोगे। तो कोई अपन दुकान पे लेके बैठे हुए हैं और वो स्थिति तो अपनी हासिल होनी नहीं है। कैसे दधिको नाम बिसर गई ग्वालिन लेहेरी गोपाले, जैसे नरसिंह मेहता ने कही है ना, कैसो गोविंदो ल्योनी, दही बेचने गई और दही के बजाय गोविंद लो ऐसे बेचने लग गई। तो उतनी तन्मयता तो ऐसी नहीं है कि अपन कापड़ बेच रहे हो और हींग बेच रहे हो और सूट बेच रहे हो, अपन कह के ले गोविंदो ले ही लो चारा नामा, ऐसे तो नहीं अपनी तन्मयता आएगी ना। तो आखिर वो तन्मयता नहीं आएगी तो वाक की तन्मयता को यहाँ सवाल नहीं है। यहाँ जो सवाल है वो बेसिकली ये सवाल है कि तुमने अपनी लाइफ को या तरह से ऑर्गेनाइज किया है भक्ति के स्क्वायर में, कि हर तुम्हारी एक्टिविटी वो भक्ति को पार्ट बन जा रही है। तो जब पार्ट बन जा रही है तो जब कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, तुम खा रहे हो, सो रहे हो, जग रहे हो, उठ रहे हो, वो तुम्हारी भक्ति को ही एक एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो वह अर्थ में भक्ति सर्वदा भजन तुम्हारो सर्वदा सर्व भावे न भजनीयो वृजाधिप स्वस्यायमेव धर्मो ही नान्य क्वापि कदाचन। ये अर्थ तब समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जब वो स्क्वायर अपन एनलार्ज नहीं कर पाए तो अपने को बहुत रिपल्सिव टेंडेंसी या श्लोक के बारे में पैदा हो जाए। अक्सर मैंने ये देखा, जब भी चतुश्लोकी के प्रवचन मैंने कई वक्त किए और हर वक्त क्वेश्चन आंसर इनवाइट करूं तो ये रिएक्शन सबसे पहले आवे कि आखिर क्या कहना क्या चाह रहे हो, कुछ करना ही नहीं हमारे। तो ये सब प्रश्न तभी पैदा हुए कि अपने में भक्ति के लिए कोई भावना ही नहीं है, कुछ भी भावना नहीं है, करके वो पैदा हो जाए। एवं भक्ति को धर्म तरीके बता के अर्थ को पुरुषार्थ को बता रहे हैं। एवं सदास्म कर्तव्यम स्वयमेव करिष्यति प्रभु सर्व समर्थो ही ततो निश्चिंतताम ब्रजेत। एवं ऐसे ही सदा करते रहो और जो कुछ होना है वो तो प्रभु खुद कर ही देंगे। तुमको मनोरथी ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुमको छापा में एडवर्टाइजमेंट छापने की जरूरत नहीं है कि 56 भोग अरोगावो छे अमारे, जेमने मनोरथ नोंधावो है ते नोंधावी जाओ। टेलीफोन नंबर फलाना भाई नो आ, फलाना भाई नो आ, गाम में 3 ठिकाणे सेंटर राख्या छे पैसा भरावाना।
अरे ये सब उपद्रव की नहीं, प्रभु में विश्वास रखने की जरूरत है कि प्रभु खुद अर्थ है। अब या अर्थ को पाके मैंने दयाराम भाई कहे न कि पारसमणि ने वाट के ने भज्जी मांगे भीख, पारसमणि ने वाट के भज्जी मांगे भीख। ऐसे भिखारीपन काय को प्रकट करो जब कृष्ण जैसी निधि तुम्हारे हाथ में आ गई तो एवं सदास्म कर्तव्यम स्वयमेव करिष्यति प्रभु सर्व समर्थो ही ततो निश्चिंतता मृजे। तुमसे जितनी सेवा लेनी है उतनी सीधी कोई न कोई रीत से तुमको प्रभु देगो। तुम क्यों या तरीकों को भिखारी वेड़ा कर रहे हो भगवान के नाम पे। यही लिए मैंने अपने वहां में स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत में जो गीत गवाया तो वहां में मैंने एक पंक्ति लिखी थी, कैसो लक्ष्मी ना नाथ ने देवाधिदेव तो ये भीख विना भोग न लागे, देवताओं सब मारी ठेकड़ी उड़ावे, मारा मनड़ानी लाज ना भांगे, ओ वल्लभ मने ठाकुर जी नहीं था। वो ये जो लक्ष्मी से शादी कर ली, वाह देव की, भीख मांगे बिना मंगल भोग नहीं आतो है, भीख मांगे बिना राजभोग नहीं आतो है, भीख मांगे बिना पलना नहीं झूलतो है, भीख मांगे बिना फुलमंडली नहीं झूलते हो। तो देवताएं सब मजाक उड़ाए कि भाई क्यों लक्ष्मी सु ब्याह गयो, हमको क्यों नहीं ब्याहने दियो लक्ष्मी सु, हम तो तेरे से बहुत डिग्निटी सु रह रहे हैं। एक तो लक्ष्मी सु ब्याह गयो और सारो काम भिखारी वेड़ा पे चल रहे हो तेरो। तो देवताओं सब मारी ठेकड़ी उड़ावे, मारा मनड़ानी लाज ना भांगे, वल्लभ मने ठाकुर जी नथी थाओ। तो ये बात ध्यान से समझो कि ये जरूरत अपन को, ये श्लोक समझ में नहीं आयो है करके ये सारे पुष्टि मार्ग में लफड़ा चल रहे हैं। एवं सदास्म कर्तव्यम, एवं मतलब तुम्हारो काम है भगवत भजन करो और वह भजनोपयोगी जो भी कुछ तुमको प्राप्त होना है वो तुमको प्राप्त करवा दे में बिना भिखारी वेड़ा के प्रभु स्वयं समर्थ हैं। सारे जुगाड़ ऐसे बैठ जाएंगे कि तुमको कोई से मांगने की, कोई के सामने जाहिरात छापने की, एडवर्टाइजमेंट देने की, कोई के यहाँ समाधानी भिजवाने की, समाधान भिजवाने की, बीड़ा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु सर्व समर्थो ही ततो निश्चिंतताम व्रजेत। टीका के जो भी गंभीर अर्थ हैं वो टीका के अनुसार समझेंगे, पर वर्तमान काल के जो भी क्षुद्र अर्थ हैं उनको यही अर्थ में अपन समझेंगे तो सारी तकलीफ दूर होगी। ये बात समझ लेना चाहिए। वह के बाद काम को अर्थ आयो, यदि श्री गोकुलाधीशो धृत सर्वात्मना हृदय ततः किम परम ब्रूहि लौकिकई वैदिकई रपि। गोकुलाधीश को तुमने यदि हृदय में बसायो है तो ऐसी कौन सी कामना है कि जो असंतुष्ट रह जाए। वाके बाद कौन सी वैदिक के लौकिक कामना ऐसी है कि जो गोकुलाधीश को हृदय में बसाने के बाद अपरितुष्ट रह जाती हो। तुमने बसाया नहीं है करके तुमको सारी कामनाएं पैदा हो रही हैं। अब देखो ध्यान से यह बात को समझो कि ये कामना या काम पुरुषार्थ के तहत महाप्रभु जी ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि ऐसो तुम पुष्टि मार्गी बन गए, सेवा कर रहे हो तो तुमको घर में ऐसा समझे दिवाली आई तो रंग रोगान करने की कामना नहीं रखनी चाहिए, अथवा तुम कुंवारे हो तो तुमको शादी करने की कामना नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि यदि श्री गोकुलाधीशो धृत सर्वात्मना हृदय तथा किम परम ब्रूहि लौकिकई वैदिकई रपि। शादी कर